नेटवर्क देवता की जय हो भैया, जाओ मत, करने दो, थोड़ा सा ओम चैंटिंग करने दो, थोड़ा सा अच्छा सा कर्म कर लें। चलिए तो शुरू करते हैं। ओम Thank you God, 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 thank you so much। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। भगवान जी पानी बरसा दीजिए, बहुत गर्मी हो रही है। हम लोग देखो इतना जो भी थोड़ा सा प्रयास, बहुत तो नहीं बोल सकते क्योंकि भगवान जी का अपोनेंट हमेशा ज़्यादा रहेगा। उन्होंने इतनी सारी श्वासें हमें दे चुके हैं कि हमें अभी उनका ही भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे का क्या करेंगे। और इतने बड़े बड़े संत महापुरुष हुए हैं, जब उनके वश में मन नहीं है तो हम और आप तो चीज़ ही क्या है। रावण जो बहुत ही बड़ा ज्ञानी था, ब्राह्मण था, प्रगाढ़ पंडित था, वो उसको भी उसने शिव तांडव स्तोत्र में 2 लाइनें आती हैं, उसमें स्पष्ट रूप से इस चीज़ को बोला है। और जिसके देखो, जिसके वश में सोने की लंका थी, सारे ग्रह, जिसको वो जहाँ बिठाना चाहता था वहाँ बिठा सकता था, इतनी पावर थी।
सबको अपने ग्रहों को अपने में बंदी बना के रखता था। इतना पावरफुल होने के बाद भी उसने शिव तांडव स्तोत्र में 2 लाइनें ऐसी आती हैं जिसमें ये लिखा है कि भगवान, मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी आप मेरे को ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं ये बल बुद्धि अहंकार जो मेरे अंदर भरे हुए हैं, मैं इससे निष्पाप हो सकूं और आपकी शरण में आ सकूं, अपने मन को कंट्रोल कर सकूं। तो ये बहुत 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 बड़ी चीज़ है। अगर हम हरिस्मरण, हम बहुत कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा शक्ति बहुत बड़ी है। वो चालें तो पल भर में एक पलक झपकते ही पूरी सृष्टि को पलट सकते हैं, और कृपा हो गई तो फिर तो कहने ही क्या है। तो हम अपना कर्म करेंगे, कभी तो फ़र्क पड़ेगा भगवान जी को कभी तो समझ में आएगा कि कोई हमें याद कर रहा है। हम याद करते हैं ना, जैसे रोज़ हमारे कहीं ऑफिस जाने का टाइम होता है तो हमको एक दिमाग में खटका रहता है 10 बजे जाना है जाना है जाना है। तो उसी तरह एक हम जब रूटीन में आ जाते हैं ना, एक तो नियम का बहुत फ़र्क पड़ता है। कोई भी काम आप नियम से करते हैं ना तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है। जिस समय आप भगवान को याद करते हैं उस समय भगवान भी याद करते हैं। इसीलिए भगवान ने कहते हैं ना, सवेरे शाम की आरती होनी चाहिए, सवेरे शाम दीपक जलना चाहिए। तो ये भगवान जी के लिए नहीं है, ये हमारे अपने लिए है, क्योंकि हमें अपने को वश में करना है, भगवान को थोड़ी वश में करना है। जब हम अपने को कंट्रोल कर लेंगे तो भगवान हैं, हमारे अंदर ही हैं। बस हमें अपने मन को मजबूत करना है, अपने मन को पॉजिटिविटी पे लाना है, और जो हम खुद डायरेक्ट करेंगे। एक हमारे पंडित जी थे, वो हमेशा कहते थे, जैसे कोई भी काम कराते हैं ना, पंडित से करा लेंगे, इतने लाख जाप कराने, इतना करना है, तो वो हमेशा कहते थे तुम चाहे 11 बार करो, लेकिन करो खुद से, क्योंकि जो आपका कर्म है ना वो आपका ही रहेगा, किसी और का नहीं रहेगा। तो जो भी करना है ना, आप अपने एंड से करिए, दूसरे पे मत डालिए कि वो पंडित है अच्छे से कर देगा। जो भाव आपके अंदर आएगा वो उस पंडित के अंदर भी नहीं आ सकता। आपको पेट में दर्द है तो आप दवाई लेंगे तो आपको ठीक होगा। कोई दूसरा करेगा तो बेमन से करेगा, उस काम करेगा, पैसों के लिए करेगा, लेकिन खुद करें। कोई भी कर्म करना है खुद करें। एक बार क्या हुआ, एक किसान बहुत परेशान था, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने जीवन का भरण पोषण कैसे करूं, अपने परिवार को कैसे पालूं। बहुत परेशान हो रहा था, सूखा पड़ गया, अनाज नहीं था, कुछ नहीं था। अब वो सोते सोते ना भगवान से प्रार्थना करते करते थक गया, और जैसे ही उसने सवेरे आँख खोली तो उसके आंगन में देखा कि एक कीचड़ का तालाब था, उसमें एक कमल का पुष्प खिला हुआ था। वो देख के बहुत खुश हो गया। उसने कहा अरे वाह, पूरी जगह पे इतना कुछ भी नहीं था, ये अचानक कहाँ से आ गया, भगवान की कोई कृपा हुई है। वो उस तालाब में उतरा, क्योंकि वो कीचड़ में होता है, उस कीचड़ में उतर के उस कमल के फूल को लेके आया। बोला आज मैं इसको बेचूंगा और इससे जो भी पैसे मिलेंगे उससे मेरा जीवन यापन आज का तो हमारा काम चल जाएगा। अब वो बाज़ार गया उसको बेचने के लिए, तो कहीं पर कोई इस तरह का पुष्प ही नहीं था। वो इतना सुंदर, इतना दिव्य पुष्प लग रहा था, अलग ही लग रहा था कमल का, लेकिन उसमें एक अलग ही रौनक थी। जैसे हम इंसान सब अलग अलग हैं, लेकिन किसी किसी में एक अलग ही बात होती है। तो वो जो है, जब वो लेके गया तो सारे के सारे लोग उस कमल के फूल को देखने लगे, और देखने के बाद जो है कुछ लोगों ने बोला कि इसको मुझे दे दो, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। किसी ने कुछ बोला इसको मुझे दे दो, इतने पैसे दूंगा। फिर वहाँ पे भीड़ सी लग गई, होड़ लग गई कि हमें दे दो, हमें दे दो। तो उसी समय एक राजा का मंत्री वहाँ से निकल रहा था। उसने कहा यहाँ पे भीड़ किस चीज़ की लगी हुई है? तो उसने कहा कि ये कमल का फूल है और ये हमें दे नहीं रहा है, और देखिए शायद आपको दे दे। तो उसने बोला कि ये कमल का पुष्प मुझे दे दो। तो उसने कहा कि मैं कमल का पुष्प दे तो दूंगा तुम्हें, लेकिन तुम्हें चाहिए क्यों? तो उसने मंत्री ने बोला कि वहाँ पर एक महात्मा आए हैं और राजा को ये कमल का पुष्प उस महात्मा को चढ़ाना है, कि महात्मा प्रसन्न हो जाए और उनको आशीर्वाद दे दें, वो दिग्विजय रहें और उनका साम्राज्य बढ़ जाए। जो भी लोभ होता है लोगों के अंदर वो उसको पूरा हो जाएगा। अब वो वहाँ से तो चले गए। मंत्री ने जैसे ही बोला तो उसके मन में, किसान जो था, वो किसान थोड़े भोले भी होते हैं, किसान के मन में आया कि मैं इन सबको ना दे के क्यों ना मैं डायरेक्ट उस महात्मा को दे दूं, जबकि उसको पैसों की ज़रूरत थी। उसने लेकिन बेचा नहीं, उसने उस मंत्री को भी नहीं दिया, जो राजा का मंत्री वहाँ पे आया था उस मंत्री को भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उसने कहा मैं डायरेक्ट, जैसे हमारी अगर वार्तालाप डायरेक्ट होती है तो हम अच्छा लगता है ना। जैसे बच्चे जब रात को सोते हैं तो
छोटे बच्चे होते हैं ना, वो माँ को कहते हैं माँ इधर मुँह करो, माँ इधर मुँह करो, माँ बेचारी सीधी लेटती है। फिर 2 बच्चे होते हैं कि लो मैं दोनों तरफ हूँ। तो उसी तरह जो भी चीज़ हमें करनी है, हमें डायरेक्ट मांगने में जितना आनंद आएगा ना, और किसी चीज़ में नहीं आएगा। तो उसने सोचा कि मैं छोटे से पैसे के लालच में इसको बेचूंगा नहीं, और ये कमल का फूल मैं डायरेक्ट उनके चरणों में रखूँगा। और उसने मंत्री को भी मना कर दिया कि मुझे बेचना ही नहीं है। अब वो जो किसान था वो पूछते पूछते वहाँ पर पहुँचा जहाँ पर वो महात्मा प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन करने के बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो वो किसान को देखा और उस कमल के फूल को देखा। कमल का फूल जैसे उन्होंने देखा और उन्होंने उनके चरणों में ऐसे अर्पित कर दिया कि ये मैं आपके लिए लाया हूँ। वो किसान शक्ल से लग रहा था बहुत गरीब है, परेशान है। तो उसने कहा, अब महात्मा लोगों को तो सब पता ही चल जाता है। उसने कहा तुमने अपना कमल का फूल बेचा क्यों नहीं जब सब लोग खरीद रहे थे? तुमको बेच देना चाहिए था, तुम्हारे घर में बच्चे बीवी भूखे हैं। तो उसने कहा नहीं, आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं, महात्मा लोग कहाँ हमें दर्शन मिलते हैं संतों किसानों के लिए। हम तो कहीं सत्संग में जा नहीं पाते। आज मौका मिला है और हमें कुछ अर्पण करने का सेवा भगवान ने मौका दिया, तो मैं क्यों चूकूं? तो ये कमल का फूल मैं आपको अर्पण करता हूँ। अब वो महात्मा इतने खुश हो गए कि जिसके पास कुछ भी नहीं है और उसके पास एक कमल का फूल है और उसने अपना सर्वस्व मुझे दे दिया। बात को समझिएगा, बहुत बहुत बड़ी बात है। उसके पास ले दे के कमल का पुष्प था, वो उसने पूरा का पूरा उन्हें समर्पित कर दिया। वो चाहता तो उसे बेच के पैसे ले सकता था। महात्मा ने उसे बहुत आशीर्वाद दिया कि जिसके पास कुछ नहीं है वो जो अर्पण करता है वो सबसे बड़ा होता है। भाव बड़ी चीज़ है। आप भाव में अगर किसी भी चीज़ से करते हैं ना, तो वो भगवान भी एक्सेप्ट करते हैं, संत भी एक्सेप्ट करते हैं, और संत और भगवान में कोई अंतर नहीं होता, कोई भेद नहीं होता। जब वो आशीर्वाद देते हैं तो वारे न्यारे हो जाते हैं। जो आपने सोचा भी नहीं होगा ना वो हो जाएगा, लेकिन भाव से, लालच के वशीभूत नहीं कि नहीं हमें महात्मा जी ये देंगे तो हम दें ना, वो भाव भी वो समझते हैं। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, लक्ष्मी जी विष्णु जी से कहने लगी कि जो है देखो आपके नाम की चर्चा तो हर जगह होती है, लेकिन मेरे आगे आपका भी प्रभाव नहीं है प्रभु। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो टेस्टिंग किया जाए। उन्होंने कहा हाँ कर लो। अब एक जो है किसी की डेथ हो गई थी, एक मुर्दे का अंतिम संस्कार के लिए उसे लेके जा रहे थे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो लक्ष्मी जी कहने लगी देखो 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 कितना आपका प्रभाव है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आगे आ जाऊँगी ना तो आपका प्रभाव क्षीण हो जाएगा। उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने क्या किया, लक्ष्मी जी ने जैसे भगवान चक्र चलाते हैं, लक्ष्मी जी ने भी अपना ऐसे चिटकी बजाई और वहाँ पे सोने चांदी की बरसात होने लगी। तो जितने भी लोग राम नाम सत्य बोल रहे थे वो राम नाम सत्य छोड़ के उन पैसों को बटोरने में लग गए। और जो जिन्होंने कंधा दे रखा है राम नाम सत्य है, वो भी ऐसे झुक झुक के, और ज़्यादा उनको नहीं समझ में आया कि देर लगेगी, उन्होंने अर्थी को नीचे रखा और पैसे बटोरने में लग गए कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा बटोर सकते हैं हम बटोर लें। तो लक्ष्मी जी ने कहा देखा देखा मेरी माया, मेरे आगे तो आप अब अर्थी को भी किसी ने नहीं पूछा, राम नाम सत्य तो भूल गए, बस अब लक्ष्मी जी बरस रही हैं। उन्होंने कहा बहुत सही। उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताओ, ये जितने इंसान थे उन्होंने तो पैसे उठाए, उस मुर्दे ने क्यों नहीं उठाए? तो उन्होंने कहा मुर्दा कैसे पैसे उठा सकता है, मुर्दे के अंदर तो जान ही नहीं है। तो उन्होंने कहा हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ, मुर्दे ने क्यों नहीं उठाए? अगर लक्ष्मी में इतनी पावर है तो मुर्दे को भी उठना चाहिए था। तो उन्होंने कहा ये जो प्राण है ना यही मैं हूँ, और जब तक प्राण हैं तभी तक तो कोई उठाएगा, जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो कौन उठाएगा? तब लक्ष्मी जी हार मान गई कि प्रभु आप ही जगन्नाथ हैं, आप ही नाथों के नाथ हैं, आपको प्रणाम है। क्योंकि जो ये हमारे अंदर श्वास है ना यही ईश्वर हैं जो ऊपर नीचे हो रही है। इसके निकलते ही तो हम खत्म कर देते हैं सारा खेल, सब खत्म। इधर निकले और उधर गए, जला दिए गए, फूंक दिए गए, कहानी खत्म हो गई।
कौन तू और कौन और मैं, कुछ नहीं, सारा बस पैसों की माया। वो पैसे वैसे ले लिए, भाव वाव कुछ रहता नहीं है किसी के मन में, कोई बस ज़बरदस्ती का एक आजकल तो ढोंग सा हो गया है। अब तो 13 दिन का चक्कर भी ख़त्म हो गया। इधर डेड बॉडी को अंतिम संस्कार हुआ और उधर जो है सब अपने अपने रूटीन में आ जाते हैं। किसी को पहले किसी के घर में अगर मातम होता था, किसी की डेथ होती थी ना, अड़ोसी पड़ोसी तक मतलब कई कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलते थे। अब तो ऐसा कुछ है ही नहीं, रह ही नहीं गया वो भाव, क्योंकि भाव ही नहीं है, फीलिंग ही खत्म हो गई। और फीलिंग खत्म होने का सबसे बड़ा कारण है बाहर का खाना। आप जितना बाहर का अन्न खाओगे आपकी फीलिंग्स खत्म होती जाएंगी। फीलिंग्स आती हैं, ये टिप हमारे हाथों के, हम खाना बनाते हैं भाव से बनाते हैं। जो खाना माँ बनाती है उसमें जो अन्न में प्रेम और करुणा वास करती है, वो आप किसी सर्वेंट से बना के नहीं कर सकते। उससे आप सिर्फ पेट भर सकते हैं, भाव नहीं ला सकते। भाव के आगे कुछ भी नहीं है। भाव के आगे तो भगवान भी नतमस्तक हो जाते हैं। एक रामदास नाम के एक भक्त हुए चित्रकूट में। उन्हें पता चला कि वृंदावन में एक जो है वहाँ कोई एक संत रहते हैं और मुझे वो बहुत बड़े सिद्ध महात्मा हैं और मुझे उनका दर्शन करने जाना है। तो अब जो वहाँ से चित्रकूट से चले और वहाँ इधर थे, वृंदावन में थे। वृंदावन में जब उनसे मिलने के लिए आए तो जैसे ही वो वृंदावन में पहुँचे, वो मतलब फेमस थे, रामदास के नाम से फेमस थे। रामदास सब जानते थे, किसी से भी पूछो तो सब पहुँचा देते थे। अब जो वो वहाँ से लौट आए इधर, तो उन्होंने जब देखा कि कुटिया है, कुटिया के अंदर, उन्होंने कहा रामदास कौन है? तो उन्होंने कहा कि रामदास अभी आ रहे हैं, अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं, आप यहाँ बैठिए, विश्राम करिए, खाना वाना खाइए। अब किसी ने उन्हें खाना वाना खिला दिया। उन्होंने कहा अब तो मिलवा दीजिए मुझे, मैं जिससे मिलने आया हूँ, जो भक्त रामदास जी से मिलने आए थे वृंदावन। तो उन्होंने कहा हाँ अभी मिलवाते हैं, अभी आपने खाना खाया, थोड़ा विश्राम करिए। और उन्होंने उनके पैरों पे तेल वेल मला, सब कुछ किया। और उनको इतनी गहरी नींद आ गई, इतनी गहरी, क्योंकि वो भी भक्त हैं और ये भी भक्त हैं, और उनको गहरी निद्रा में चले गए। अब 2-2.5 घंटे बाद जब उनकी आँख खुली, उनको एकदम से याद आया कि मुझे तो उन महात्मा से मिलना था, वो कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि ये हैं वो महात्मा। तो उन्होंने कहा वो कौन थे? उन्होंने कहा वो परमेश्वर थे जो उसका रूप बनाकर तुम्हारी सेवा करने आए थे। साक्षात भगवान उनकी सेवा करने आए थे। क्योंकि जो सच्चा नियम से भगवान का अनन्य भक्त हो जाता है, भगवान साक्षात किसी न किसी रूप में आके उसकी हेल्प करके जाते हैं। वो कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे? एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। तो ये तुलसीदास जी का एक बहुत अच्छा दोहा है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप एक भरोसा रखते हैं ना और एक विश्वास ईश्वर पर, पूरा अनन्य विश्वास जब होगा, तो कोई भी चीज़ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसके आप अधिकारी हैं, और जिसके नहीं है ना वो भी मिलेगा। बस आपको समझना है, आपका समर्पण देखना है। आपका समर्पण पूर्ण होगा तभी होगा। मौज मस्ती को कभी पेंडिंग मत रखिए, क्योंकि समय का कभी रिजर्वेशन नहीं होता। वृद्ध अतीत में जीता है इसलिए निराश रहता है, युवा भविष्य में रहता है इसलिए परेशान रहता है, बच्चा वर्तमान में जीता है इसलिए प्रसन्न रहता है। और सदैव प्रसन्न रहें और भगवान का नाम लेते रहें। सब कुछ छोड़ के सब यही रह जाएगा जिसके लिए हम परेशान हैं, ये सारा का सारा यही रह जाएगा। लेकिन हमको सब कुछ पता होने के बाद भी हम यही मांगते हैं, इस चीज़ का बड़ा अफसोस होता है। और ये बार बार बोलने का मतलब यही है कि हम बोलते जब हम कोई चीज़ रूटीन में करते हैं ना, तो वो हमारे अंतःकरण में अपनी जगह बना लेती है। कमज़ोर कोई नहीं होता, सब वक्त का खेल है। सारी दुनिया का तो मुझे पता नहीं। मेरी सुबह की सबसे पहली ख्वाहिश ये है कि जितने भी ब्रह्मांड में जीव जंतु इंसान, सभी को भगवान का आशीर्वाद मिले, सभी पर ईश्वर की कृपा बरसती रहे, सभी सुखी हों, स्वस्थ हों। ये सुबेरे भी बोलिए और रात को भी बोलिए। आपका जीवन ना चेंज हो जाए तो बताना।
एक उम्र के बाद प्रेम आई लव यू नहीं रहता। वह पूछता है खाना खाया, थक तो नहीं गए, और इन्हीं साधारण वाक्यों में अपना घर बना लेता है। बिल्कुल सच बात है। प्रेम का दूसरा स्वरूप है केयर। आपने किसी से ये भी पूछ लिया ना, कैसे हैं, घर में सब ठीक हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसी से बहुत आराम आ जाता है। आप भले किसी को नहीं भी जानते हैं ना, आप इतना आदत जरूर डालिए किसी से भी, कैसे हैं आप, घर में सब कैसे हैं, आप ये अपने जीवा पे रखिए हर वक्त। आप देखिए आप सबके फैन बन जाएंगे। जीवन के दो सूत्र हैं, एक वासना और एक करुणा। अज्ञानी वासना से जीता है और ज्ञानी करुणा से। बुराई करने वालों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी अनुपस्थिति में भी आपके नाम की चर्चा करते हैं। बाल अवस्था में हम पैसे को नचाते हैं, पैसा हमें नचा रहा है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, सही बात है, बिल्कुल सही। अमूल्य संबंधों की तुलना कभी धन से न करें, क्योंकि धन 2 दिन काम आएगा, संबंध जीवन भर काम आएंगे। अपना सफ़र अकेले तय कीजिए, सहारे इंसान को कमज़ोर बना देते हैं। ज़िंदगी कभी भी ले सकती है करवट, तो गुमा न कर। बुलंदियाँ छू 1000 मगर उसके लिए गुनाह न कर। सभी का सम्मान करना सीखें। जीवन के प्रति जिस व्यक्ति के पास कम शिकायतें हैं, वह सबसे अधिक सुखी है। खुशियाँ उगे न खेत में, मिले न हाट बाजार, अपने अंदर ढूंढ लो भरा अतुल भंडार। अपने अंदर ही है। खुली आंखों से जो दुनिया दिखाई देती है, वह भी एक दिन बदल जाती है। फिर क्यों इतना मोह, इतनी चिंता, इतना अहंकार। जो मिला है उसका आभार मानिए, जो चला गया उसे स्वीकार कर लीजिए, और जो है उसे मुस्कुराकर जी लीजिए। कोई कार्य इसलिए मत करो क्योंकि तुम लोगों के समक्ष स्वयं को साबित करना चाहते हो, बल्कि इसलिए करो क्योंकि उसे करने से तुम्हें आनंद मिलता है। और यकीन मानिए, आप जब किसी को कुछ देते हैं ना, तो लेने वाले से ज़्यादा आनंद आपको मिलेगा। अंदर से शांति, अजीबोगरीब शांति मिलेगी। इसीलिए आप कर पाते हैं वो काम। और भगवान सबसे सेवा लेता भी नहीं है, कुछ खास दिल मुकर्रर होते हैं। और वरना साहब, गर्ज सजदा कराती है इबादत कौन करता है। सबको खुश रखना जिंदा मेंढकों को तोलने जैसा है। एक को बिठाओ तो दूसरा पूछ जाता है। सही बात है। रिश्ते मन से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत सी बातों के बाद भी अपने नहीं होते, और कुछ शांत रहकर भी आपके अपने बन जाते हैं। हमारी बराबरी क्या करोगे तुम लाला, न जाने कितने लोगों की असलियत जानने के बाद भी हम उनसे हंसकर मिलते हैं। ज़िंदगी में सुकून उन रिश्तों में है जहाँ कम शब्द और समझ ज़्यादा हो। सही बात है। सारी खूबियाँ हर किसी में नहीं होती, कोई खूबसूरत होता है और कोई वफादार। गुरुद्वारे ही सिर्फ ऐसी जगह हैं जहाँ आपके पार्किंग के पैसे नहीं लिए जाते, जूते चप्पल के पैसे नहीं लिए जाते। आप प्रसाद ना भी चढ़ाएं तो प्रसाद मिलेगा, चाहे आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो। खाना फ्री, पीने का शुद्ध पानी भी फ्री, बैठने के लिए ठंडी छांव फ्री, और सुख साफ सुथरी जगह, सच्चे सुख का अनुभव। और सच में सैल्यूट है। ऐसे गुरुद्वारे में जितनी सेवा होती है वाकई कहीं नहीं होती, ये तो बिल्कुल फैक्ट है। तो जिसके साथ भी जुड़िए, सच्चे मन से जुड़िए, कम करिए लेकिन अच्छा करिए। सबको दुआएं देते चलिए, किसी के लिए कुछ मत बोलिए, कोशिश करिए। और कुछ अगर बोलना भी है ना, तो सिखाने के लिए बोलिए, उसमें अहम का भाव नहीं होना चाहिए। प्रभु कर रहे हैं, माता रानी कर रही हैं, मेरे तो सारे काम वही करती हैं। मैं उनको, मतलब मेरा हर एक रोम रोम उनका शुक्रगुजार है। मेरा ये जीवन क्या, हर जन्म शायद कम पड़ जाएगा धन्यवाद देने के लिए। उन्होंने जितना संभाला है, मुझे बहुत संभाला है। और वो हमेशा वही अंदर से आके कहती हैं, घबरा मत, मैं हूँ तेरे साथ। ये मेरा अनुभव है। और हर पल, हर दिन ऐसी चीज़ें मेरे को महसूस होती हैं और आभास भगवान कराते हैं। इसीलिए मेरा तो सब काम वही करते हैं। लोग कहते हैं मैंने बनाया, मैंने खिलाया, ना, वो कर रही हैं। भगवान कराता रखे। माता रानी का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं तो उनकी ऋणी हूँ, हमेशा रहूँगी। इसी के साथ सब खुश हों, स्वस्थ हो, संपन्न हो, आनंद हो, और आप सबके पूरे ब्रह्मांड में ढेर सारी खुशियाँ और आनंद हो। बस इसी दुआ के साथ सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।